चाहती हूँ कि ये जो पहल की गई है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे मन में जो रिस्पेक्ट है गुरुद्वारे के लिए, पहले लोग दूरबीन से देखते थे और अब हम जाके विज़िट कर सकते हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छी एक पहल की गई है और बहुत सेफ पहल है। मैं ये कहूँगी कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं था, हम बिल्कुल सेफ थे। वहाँ के मिलिट्री हो जाए, वहाँ के लोग हो जाए, बहुत हमारे प्रति हेल्पिंग। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। नमस्कार, मैं परजिंदर को स्वागत है आपका ए न्यूज़ टीवी में। आज हम पहुंचे हैं टमाटर हॉलीडेज़ में। आज हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की, जहां पे जो इंडिया और पाकिस्तान ने पहल की। अब हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो बिना वीज़े के वहां पे करतारपुर गुरुद्वारा साहिब, कुछ लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि अगर करतारपुर गुरुद्वारा साहिब में जाना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन सी क्वारी, और वहाँ पे जाके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट उन्हें जमा करवाने होते हैं। तो आज हम जानते हैं सुरभि गुप्ता जी से, जो किया कुछ दिन पहले ही, जो करतारपुर गुरुद्वारा से होकर आई हैं। नमस्कार मैम, अभी जो आप कुछ दिन पहले करतारपुर साहिब होकर आई हैं, तो आपको जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो पहल की है, तो उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पहल की गई है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे मन में जो रिस्पेक्ट है गुरुद्वारे के लिए, पहले लोग दूरबीन से देखते थे और अब हम जाके विज़िट कर सकते हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छी एक पहल की गई है और बहुत सेफ पहल है। मैं ये कहूँगी कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं था, हम बिल्कुल सेफ थे। वहाँ के मिलिट्री हो जाए, वहाँ के लोग हो जाए, बहुत हमारे प्रति हेल्पिंग थे। चाहती हूँ कि जो हमारा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत स्मूथ था। जैसे हमें भी लग रहा था अरे हम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, बट बहुत स्मूथ प्रोसीजर थी वहाँ की। आप वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं कि ETA से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर से। वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे इंडियंस में बहुत ज़्यादा श्रद्धा मानता है वो गुरुद्वारे के लिए। तो बहुत बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था जब हम वहाँ के फील्ड पे गए। वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स ले लो, गुरुद्वारे के लोग ले लो, इवन जो वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, एवरीवन, इतनी रिस्पेक्ट मिली है हमें कि मैं बता नहीं सकती। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैम, इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है मैम, जैसे करतारपुर जाने का? जी बिल्कुल, मैं ये प्रोसीजर इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ कि कहीं ऑनलाइन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी नहीं, क्योंकि अभी लाइक 19 नवंबर को ही, आफ्टर 1.5 ईयर, लाइक कोविड के बाद अभी ओपन हुआ है, तो लोगों को सेवा केंद्र में खुद को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं ये पूरे पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, जिससे उन्हें वो तकलीफ़ ना आए जो मुझे आई। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं इनिशियल डॉक्यूमेंट्स। जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो वैलिड पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट में, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, ये वेबसाइट है, और वहाँ पे आपका फॉर्म फिल किया जाता है। उसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स फिल होती है। उसमें आपको अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करना रहेगा, आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन, प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे घर का एड्रेस, अभी आप कहाँ रहते हैं, पासपोर्ट वाले एड्रेस पे ही रहते हैं या कहीं और रहते हैं, और कि आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा। जो नॉमिनल क्वेश्चंस हैं वो सब आपको फिल करना रहता है। प्लस आपको फ़ोटो अपलोड करनी रहती है और अपना पासपोर्ट अपलोड करना रहता है। उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है विद बारकोड। जब ये जनरेट हो गया तो समझो आपका फॉर्म फिल हो गया, वरना टेम्पररी नंबर आता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, टेम्पररी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में। रजिस्ट्रेशन नंबर तभी आएगा जब आपका पूरा फ़ोटो, पासपोर्ट सब अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके 2-3 दिन बाद पुलिस वेरिफिकेशन आती है घर में। उसमें पुलिस वाले आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्स में साइन लेते हैं। उस टाइम पे आपको 2 विटनेस की ज़रूरत रहती है, जो आपको जानते हो, आपके नेबर्स हो या रिलेटिव्स हो। उनका आधार कार्ड भी चाहिए और उनके सिग्नेचर्स चाहिए साथ में, ठीक है। कोई केसेस में, जैसे हमारे भी केस में था कि कभी कभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आता, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही रखो और पुलिस वेरिफिकेशन का वेट करिए। जो ET है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर, जिसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, वो यूजुअली 24 आवर बिफोर अपलोड होता है। आपके ईमेल पे आता है, या तो जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो जब वो आ जाता है उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। वो लेटर जो है वो आपका इंडियन एम्बेसी, जहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, हमारी जर्नी शुरू होती है बटाला कॉरिडोर है वहाँ से, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट और ईटीए शो करना रहता है। जब आप ईटीए शो करते हैं तो वो आपका ईटीए पे स्टैंप लगाते हैं, प्लस आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वहाँ पे पोलियो का बहुत डर है। जैसे आप इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकलते हैं, बैटरी व्हीकल आपका वेट कर रहा है। तो ये भी बहुत बहुत ईजी कन्वीनियंसी थी हमें। मेरे साथ बच्चे थे, सीनियर सिटीजन था, 4.5 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा इंडियन बॉर्डर से। तो हमें यही था कि या तो हमें वॉक करना पड़ेगा, किस तरह से, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली हर चीज़ कर रखी है। जैसे आप इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आपका वेट कर रही है, वो इंडियन बॉर्डर पे ले जाएगी। आपको सिर्फ 2 कदम चलना है, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपका वेट कर रहा है, रिक्शा, वो आपको पाकिस्तान बॉर्डर पे ले जाएगी। वहाँ आपको गुरुद्वारे जाने के लिए $20 फ़ीस पे करनी रहती है, जो आपको बाहर ही पे करनी है। फिर इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, वो आपको उस पर ग्रीन कलर का कार्ड देते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं। येलो कलर का आपको बैज देते हैं, विजिटर बैज, जो आपको पूरे गुरुद्वारे में कहीं नहीं उतारना है। जैसे आप पाकिस्तान का इमिग्रेशन काउंटर क्लियर करेंगे, बस आपका वेट कर रही है जो आपको गुरुद्वारे में ड्रॉप कर देगी। आप सुबह जाइए 10 बजे, आप शाम के 4 बजे तक वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 4 बजे आपको रिटर्न आना है। अब मैं अगर गुरुद्वारे की बात करूँ तो इट्स सो पीसफुल, इतना ब्यूटीफुल। अगर कोविड नहीं था तो एक दिन में 5000 लोगों को एंट्री थी, बट ड्यू टू कोविड अभी 300 लोगों को एंट्री है रजिस्ट्रेशन के साथ। तो बहुत ही पीसफुल था, क्योंकि इतना क्राउडेड नहीं थी वो जगह। प्लस जब आप जाते हो तो वो आपकी पूरी गुरुद्वारे वैसे ही हर पूरा हेल्पफुल करते हैं, लंगर सेवा होती है, सब कुछ होता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। लंगर था, फुटवेयर की फैसिलिटी थी वहाँ पे, इवन स्टॉल्स लगाए गए हैं, बूथ है 8 से 10, जहाँ पे आप थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के, कपड़ों के, वुड आइटम्स। तो शाम के 4 बजे तक आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रिटर्न आप आओगे तो सेम प्रोसीजर है, पहले पाकिस्तान इमिग्रेशन में आपको बताना है आप आ गए हो, फिर इंडियन इमिग्रेशन में। मैम जैसे कि आपने अभी बात की करतारपुर जाने की, करतारपुर जाने का मैम मतलब खर्चा कितना हो जाता है वहाँ पे जाने का? देखिए, करतारपुर जाने के लिए खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो मैं इमिग्रेशन ऑफिस से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बटाला तो आपको अपने ओन एक्सपेंस पे पहुँचना ही है। या तो आप अमृतसर बाय ट्रेन आ जाओ, फिर कार करके चले जाओ, ठीक है ना। तो जब आप इंडियन इमिग्रेशन में कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान इमिग्रेशन में हमें $20 US डॉलर देना है, यानी वो इंडियन रुपीज़ में हुआ अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये, ठीक है। फिर गुरुद्वारे में कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि लंगर आपको मिलता है, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो आप पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके काउंटर बाहर ही है, पाकिस्तान इमिग्रेशन काउंटर के बाहर। उसका कन्वर्जेशन मैं बता देती हूँ। जैसे 1 इंडियन रुपीज़ है तो वो इक्विवेलेंट है 1.75 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपी, तो आप वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। मैम ये कितने दिन का ट्रिप होता है करतारपुर गुरुद्वारा साहिब का? देखिए, ये एक डे ट्रिप पे रहता है। आप सुबह 8 9 10 बजे जा सकते हैं। इवनिंग का टाइम फिक्स है कि 4 बजे तक आपको वापस आना है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि कितने दिन पहले रजिस्टर करना पड़ता है। तो जैसे कि ये अभी ओपन हुआ है, तो यूजुअली जो हमें डेट मिल रही है वो 10 से 15 दिन के बाद मिल रही है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैम आप जैसे कि क्या उन लोगों को ये मैसेज देना चाहते करतारपुर जाना है, करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए? मैं एक ये कहना चाहती हूँ कि एज अ सेवा रूप अगर कोई भी मेरा भाई बंधु जाना चाहता है और रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, तो मैं अपना नंबर दे रही हूँ नीचे, आप मुझे कॉल करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म फिल करके दूंगी, जिससे आपकी जर्नी उतनी मैं स्मूथ कर पाऊँ। जैसे कि हमने आज बात की सुरभि गुप्ता जी से, इन्होंने जो बहुत बढ़िया पहल की है जो करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए, कि अगर कोई भी आपकी क्वायरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी क्वायरीज हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ई न्यूज़ TV चंडीगढ़।